एक महिला अपने सारे कपड़े उतारकर अपने दादाजी के ताबूत में लेट जाती है। फिर वह अपने छोटे भाई से कहती है कि ताबूत का ढक्कन तुरंत बंद कर दे, लेकिन सांस लेने के लिए केवल एक छोटा सा छेद खुला छोड़। वह लाश के साथ दफन इसलिए होना चाहती थी ताकि यह साबित कर सके कि क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं और क्या बुरे लोगों को मरने के बाद उनके कर्मों की सजा मिलती है। अगले ही पल उसने कैमरे को नाइट विजन मोड में कर दिया और हल्की नीली रोशनी में चारों ओर ध्यान से देखने लगी। उसके बगल में पड़ी लाश उसी दादाजी की थी जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जीवन भर बहुत बुरे काम किए थे। 4-5 घंटे बीत गए लेकिन ताबूत के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। तभी जब वह थोड़ी देर सोने की सोच ही रही, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी काले हाथ ने उसका गला कसकर पकड़ लिया हो। उसे लगा कि अब उसकी सांस रुक जाएगी। वह पूरी ताकत से अपने भाई को पुकारने लगी, लेकिन उसका भाई कब्र के ऊपर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसे ताबूत के अंदर की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। घबराकर उसने ऊपर बने हवा के छोटे छेद की ओर देखा। तभी उसमें से अचानक एक रैटलस्नेक अंदर घुस आया और उसकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे उसकी सांस तक रुक गई, लेकिन सांप उसकी ओर न आकर बगल में पड़ी लाश के मुंह में घुस गया। यह खौफनाक दृश्य देखकर उसने तुरंत मुंह फेर लिया और कैमरा लाश की तरफ कर दिया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। लाश अचानक उठकर बैठ गई। वह बार बार लेट रही थी और फिर बैठ जा रही थी। कल तक दादाजी पूरी तरह मर चुके थे। उनके शव को उसके भाई ने अपने हाथों से साफ किया था और उसी ने उन्हें इस ताबूत में दफनाया भी था। फिर यह कैसे संभव? क्या सचमुच इस दुनिया में भूत होते हैं? लाश के मुंह से लगातार अजीब कराहने जैसी आवाजें निकल रही थीं। वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रही। अचानक लाश के सामने दर्जनों रेटलस्नेक दिखाई दिए। इसके बाद जो हुआ वह और भी भयावह था। सारे सांप एक साथ उसके सिर पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह काटने लगे। उसी समय ऐसा लगा जैसे कोई दुष्ट आत्मा भी ताबूत के भीतर प्रकट हो गई हो। लाश दर्द से चीखती रही, मानो उसे उसके बुरे कर्मों की सबसे कठोर सजा मिल रही हो। अब वह महिला अपने फैसले पर बुरी तरह पछता रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसे कभी भी अलौकिक शक्तियों या वर्जित चीजों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। वह लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसकी कोई आवाज किसी तक नहीं पहुंची। उसे लगा कि आज उसकी मौत निश्चित है। तभी अचानक ताबूत का ढक्कन दोबारा खुल गया। वह घबराकर तेजी से बाहर निकली। जैसे ही वह जमीन पर पहुंची, दादाजी की कब्र अचानक धंस गई। आखिरकार भाई बहन एक दूसरे का सहारा लेकर किसी तरह कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। उस घटना के बाद उसने कभी भी ऐसी किसी वर्जित या रहस्यमयी चीज को छूने की